जो महिला साड़ी पहन के गई है तो उसको आप नग्न कह सकते हैं? क्या ये उचित है? और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि राजनीति के दलदल में दबे हुए माननीय अखिलेश यादव जी, आपकी पत्नी को जो व्यक्ति इस तरीके से कह रहा है, आपका जमीर इतना खो गया है, आपने बेच लिया है जमीर, कि आपको एक बार उसके खिलाफ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि जो ड्रेस पहन करके हम अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में जा सकते हैं तो वो परिधान पहन करके, वो ड्रेस पहन करके कहीं भी जा सकते हैं। क्या ये जवाब संतुष्टिपूर्ण था? आप किस तरह का जवाब चाहते हैं? आपकी पत्नी को कोई इस तरीके के अपशब्दों में आपकी पत्नी का अपमान करे और आप उससे पूछें कि ड्रेस बताओ, उस व्यक्ति के खिलाफ आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी? सपाइयों ने FIR दर्ज कराई है, कई जगहों पर FIR। आज तो मान लीजिए ये डिम्पल यादव के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी हुई, अपमान हुआ, आप सड़क पर उतर आए। इससे पहले लगातार महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां की जा रही, गलत टिप्पणियां की जा रही। इससे पहले सांसद इकरा हसन भी बहुत सभ्य हैं, शालीन है, उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई, तो मैदान में उतरे थे आप? उत्तर प्रदेश में लगातार कहा जा रहा है कि जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की है, जो प्रशासन इतना तगड़ा है, लेकिन दो हाईलाइटेड मामला जहां महिलाओं का अपमान हुआ, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या मानते हैं, प्रशासन चाहता है कि इस तरह की घटनाएं घटित होती रहे और अब इस तरह सड़क पर उतर करके चिल्लाते रहे? कार्यक्रम का नाम है पूछता है भारत, और उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो क्या उस चैनल के प्रबंधन को नहीं चाहिए था कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएं? यदि आप नहीं कार्रवाई करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो दूसरा कैसे रहेगा? और क्या चाहते हैं, चैनल जाके कार्रवाई कराएगा? वो तो प्रशासन का काम है ना। चैनल तो TRP के लिए किसी को बुला लेगा। नहीं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आप समाज का चौथा स्तंभ हैं। चैनल कोई भी चैनल चाहते हैं कि गिरफ्तार करा लो। मीडिया, बिल्कुल मीडिया को, अगर मीडिया हाउस में आके, आपके परमिश में आके, आपके घर में आके कोई व्यक्ति यहाँ जो खड़ा हुआ है, अगर आपके घर में जाके मारपीट करेगा तो FIR आपका पड़ोसी करेगा। कथित मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने पर जो मैनपुरी की सांसद है डिम्पल यादव, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। अब जो है तमाम पार्टियां जो है वो मैदान में उतर रही हैं। सर्वजन हित पार्टी के महासचिव हैं मुकेश दुबे जी बातचीत करेंगे। क्या है, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन महिला के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए, हमारे आपके इस समाज के यहाँ उपस्थित सभी लोगों के, भारत देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की माँ, बहन, बेटी के सम्मान के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के एक संसद क्षेत्र की सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो इतनी सामर्थ्यवान है, उनके खिलाफ कोई व्यक्ति इस तरीके का वक्तव्य कह के चला जाता है, उनके अंदर सभ्यता भी झलकती है। तो जरा सोच के बताइए कि हमारी आपकी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? हमारा परिधान साड़ी कहा जाता है। हाँ, नारी का परिधान साड़ी, एक वो थी नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, तो नारी की कल्पना साड़ी से होती है। जो महिला साड़ी पहन के गई है तो उसको आप नग्न कह सकते हैं? क्या ये उचित है? और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि राजनीति के दलदल में दबे हुए माननीय अखिलेश यादव जी, आपकी पत्नी को जो व्यक्ति इस तरीके से कह रहा है, आपका जमीर इतना खो गया है, आपने बेच लिया है जमीर, कि आपको एक बार उसके खिलाफ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि जो ड्रेस पहन करके हम अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में जा सकते हैं तो वो परिधान पहन करके, वो ड्रेस पहन करके कहीं भी जा सकते हैं। क्या ये जवाब संतुष्टिपूर्ण था? आप किस तरह का जवाब चाहते हैं? आपकी पत्नी को कोई इस तरीके के अपशब्दों में आपकी पत्नी का अपमान करे और आप उससे पूछें कि ड्रेस बताओ, उस व्यक्ति के खिलाफ आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी? सपाइयों ने FIR दर्ज कराई है, कई जगहों पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक सोचिए कि जो प्रशासन है उनको गिरफ्तार तक नहीं। अखिलेश यादव जी को सामने आके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी लगातार नज़र 3 दिन 4 दिन हमने प्रतीक्षा किया कि ये उनकी लड़ाई है। हम समाजवादी पार्टी नहीं है, हम सर्वजन हित पार्टी हैं, हम राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर हम सामाजिक हैं। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा परम उद्देश्य है, वो जगत जननी नारी शक्ति का संरक्षण है। अच्छा दुबे जी, हम एक बात ये जानना चाहेंगे, आज तो मान लीजिए ये डिम्पल यादव के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी हुई, अपमान हुआ, आप सड़क पर उतर आए। इससे पहले लगातार महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां की जा रही, गलत टिप्पणियां की जा रही। इससे पहले सांसद इकरा हसन भी बहुत सभ्य हैं, शालीन है, उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई, तो मैदान में उतरे थे आप? बिल्कुल, हम लोगों ने उसके खिलाफ भी ज्ञापन दिया
और इसके पहले 27-28 घटनाएं जो हम लोगों के सामने हुई हैं, उन सभी घटनाओं में हमने लिखित कार्रवाई भी कराई है और हम मांग की है लिखित कार्रवाई की, और हम लगातार ज्ञापन दिए हैं। लेकिन अब कोई भी चीज़ एक बार घटना हो, 2 बार घटना हो, 10 बार घटना हो, 20 बार घटना हो, अब यह पराकाष्ठा हो गई है। एक सामान्य महिला, ठीक है, कह दिया जाता है किसी के साथ घटना होती है तो कह दिया जाता है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं था, मान लेते हैं। लेकिन बताइए, जो इतनी सम्मानित महिला है, जो सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महिला है, यदि हम उसको नहीं सुरक्षित कर पाएंगे तो समाज में हमारे आपके रहने का क्या मतलब है? अच्छा, ये हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार कहा जा रहा है कि जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की है, जो प्रशासन इतना तगड़ा है, लेकिन 2 हाईलाइटेड मामला जहां महिलाओं का अपमान हुआ, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या मानते हैं, प्रशासन चाहता है कि इस तरह की घटनाएं घटित होती रहे और अब इस तरह सड़क पर उतर करके चिल्लाते रहे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर महिलाओं की सुरक्षा में लगी हुई सरकार, एक सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, तो सरकार को स्वतः संज्ञान में इसको लेना चाहिए था। किसी के कोई कार्रवाई करने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सरकार को स्वयं इसको संज्ञान में लेना चाहिए था और अभी तक वो कार्रवाई करनी चाहिए थी जो नजीर बन जाती कि दूसरा कोई व्यक्ति बोलने के पहले 100 मर्तबे सोचता, सब कुछ करता, लेकिन ना तो नारी के खिलाफ बोल पाता, न समाज के खिलाफ बोल पाता और न ही सनातन के खिलाफ बोल पाता। लेकिन ये लगातार होता चला आ रहा है। सनातन को लोगों ने सबसे कमजोर कड़ी समझ ली है। जिसको भी कुछ भी करना होता है वो लगातार सनातन के ऊपर बोल रहा है, सनातन पे उठा रहा है। साजिद रशीदी बड़े बड़े चैनलों पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। सोचिए, इतना कुछ होने के बाद, FIR होने के बाद भी डिबेट कर रहे हैं बैठ करके। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे। देश का नंबर 1 चैनल कहे जाने वाले अपने आप को देश का चैनल कहते हैं और भारत की बात कार्यक्रम का नाम है, पूछता है भारत, क्षमा कीजिएगा, कार्यक्रम का नाम है पूछता है भारत। और उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो क्या उस चैनल के प्रबंधन को नहीं चाहिए था कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएं? यदि आप नहीं कार्रवाई करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरा कैसे रहेगा? और क्या चाहते हैं, चैनल जाके कार्रवाई कराएगा? वो तो प्रशासन का काम है ना। चैनल तो TRP के लिए किसी को बुला लेगा। नहीं तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आप समाज का चौथा स्तंभ हैं। चैनल कोई भी चैनल चाहते हैं कि गिरफ्तार करा लो। मीडिया, बिल्कुल, मीडिया को अगर मीडिया हाउस में आके, आपके परमिश में आके, आपके घर में आके कोई व्यक्ति यहाँ जो खड़ा हुआ है, अगर आपके घर में जाके मारपीट करेगा तो FIR आपका पड़ोसी करेगा। आप वो तो बात मुझे बताइए, एक नंबर की बात, तर्कपूर्ण बात बताइए कि अगर आपके घर में कोई मारपीट करेगा तो पड़ोसी FIR कराएगा कि वो जिले का जिलाधिकारी FIR कराएगा कि देश का प्रधानमंत्री FIR कराएगा? जिसके ऊपर हुआ है FIR। श्रीमान, जिस परमिश में घटना हुई है उस परमिश का जो स्वामी है, ये उसका परम दायित्व है कि वो FIR उसके ऊपर करवाए। और इस बात को अर्नब गोस्वामी, जो कि बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, जिनका बहुत देश में सम्मान है, हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं, हम ऐश्वर्या कपूर से ये अपेक्षा करते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। और ऐसे लोगों को जिनका मानसिक संतुलन नहीं है, जिनकी मानसिक स्थिरता नहीं है, उनको अपने पैनल में नहीं बिठालना चाहिए। ये हम हाथ जोड़ के आप सभी चैनल वालों से अपील करते हैं कि जिसकी मानसिक स्थिति नहीं अच्छी हो, वो कुछ भी बोल के चला जाता है। वो देश का 125-140 करोड़ जनता उस चैनल के माध्यम से उसको सुन रही है और आप मानसिकता तो खराब कर ही दे रहे हैं। आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि अभी ये जो अभद्र टिप्पणी ये साजिद रशीदी ने किया है, मौलाना है, कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मौलाना की गिरफ्तारी हो, मौलाना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक नज़ीर बन जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की कोई बात करने से पहले 100 मर्तबे सोचे। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे हमारे साथ सर्वजन हित जो है पार्टी के मुकेश दुबे जी थे, जो महासचिव हैं। बातचीत हमने इनसे की और ये जानने का प्रयास किया कि क्या सर्वजन हित पार्टी जो है वो सबके लिए खड़ी हो रही। तो उन्होंने साफ तौर पर इकरा हसन के बारे में भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि हम तो उनके लिए भी खड़े हुए थे। हालांकि उस वक्त कोई खबर हमको नहीं पता चली, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो डिम्पल यादव के ऊपर कथित टिप्पणी हुई थी, जिस पर साजिद जो रशीदी हैं, जो मौलाना हैं, उनको जो है अब गिरफ्तारी की जो मांग है वो लखनऊ जो राजधानी है वहाँ तेज हो गई है। तो फिलहाल हम ये खबर कर रहे थे। खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।